जनवरी अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव एक दिवसीय मोतिहारी दौरे पर आए, जहां शहर के दरोगा टोला निवासी मृतक सिपाही सहनी के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव न्याय दिलाने और मदद का भरोसा दिलाया। उसके बाद शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बिहार और केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का सिस्टम ताकतवर दलालों के हाथों बिक चुकी है। गरीब जनता को न्याय देने की बजाय घटनाओं को दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। यहाँ प्रशासन बड़े नेताओं और माफियाओं का सुनता है, गरीब की आंसू कौन पोंछता है। पूर्व सांसद ने स्थानीय और बिहार के प्रशासन को कोसते हुए कहा कि हत्या जैसी जघन्य घटना हो गई, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि जिस प्रकार कानून व्यवस्था बिहार में दिख रही है, उससे यही लग रहा है कि पूरे बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था मर चुकी है। केवल प्रशासन शराब, बालू माफिया और जमीन माफिया के पीछे पड़ी हुई है। जाप सुप्रीमो श्री यादव ने कहा कि अरे राजकोट के आदेशपाल संजय ठाकुर और दरोगा टोला निवासी सिपाही सहनी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से संघर्ष करूंगा। इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री और वरीय अधिकारियों दूंगा और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने का मांग की। पप्पू यादव ने केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी नामांकन में हुई धांधली पर बोलते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय लूट का अड्डा बन चुका है। आरएसएस और बीजेपी के दबाव में आकर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों का नामांकन सारे नियमों को दरकिनार कर आरक्षण में छेड़छाड़ कर कम नंबर वाले का नाम किया गया है। पहले 30 नंबर का वाइवा सीट बना, जिससे नामांकन हुआ, और जब मामला उजागर हुआ तो 100 नंबर का सीट क्यों बनाया गया। जब सब कुछ सही था तो जनवरी अधिकार छात्र परिषद के आंदोलन के दबाव में जांच कमेटी बनाई गई। 10 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया। अब 20 दिन होने को है, कार्रवाई शून्य। पूरे मामले को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, रोज कागजों का हेराफेरी किया जा रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि आखिर विश्वविद्यालय कस के दबाव में काम कर रही है और कस को बचना चाह रही है। कम नंबर वाले गुंजन शर्मा के सत्ताधारी छात्र संगठन की प्रचारिका है। विश्वविद्यालय प्रशासन अविलंब पीएचडी नामांकन में धांधली करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति और सरकार पर मीडिया के माध्यम से बिहार वासियों से क्या कहा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो लोग सत्ता में थे और जो लोग सत्ता में आए हैं और जो नया बिहार की कल्पना करते हैं, उनको कहिए कि पहले मोतिहारी को अकेले सुधार दो। महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण की आज़ादी नीलगाय या चंपा वाल्मीकि, तो यदि बिहार की आज़ादी चाहते हैं तो 2 ही जगह से शुरू करें। स्मगलर मुक्त, गन्ना क्राइम मुक्त, जमीन माफिया मुक्त, शराब माफिया मुक्त, ड्रग्स माफिया मुक्त। ये जितने माफिया हैं, इनसे पहले कहिए कि वो हमको लड़के दिखा दे, एक नाम लेके दिखा दे। जो लोग अपने को कहते हैं ना कि मैं बिहार मुक्त करूंगा, तो उनको बोलिए एक अपराधी का नाम और एक नेता का नाम लो कि अपराधी के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। और मैं कह रहा हूं, मैं ढाका से शुरू करता हूं। ढाका के विधायक के भाई कंप्लीट इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स से लेके सब चीज। और मैं संपत्ति की जांच चाहता हूं कि इतना पैसा कहां से आया। मैं इस इलाके के सभी एमपी एमएलए के 20 साल पहले क्या संपत्ति थी, 20 साल के बाद क्या संपत्ति है, मैं जांच चाहता हूं। पहली बार यहां के विधायक किसी के घर पर गए, कोरोना में नहीं निकले। एक विधायक यहां कैद गन्ना मंत्री थे, उन्होंने अगले बार नरेंद्र भाई मोदी जी को दूध का चाय पिला रहे थे इसी मिल से। हम जानना चाहेंगे कि 2 आत्महत्या हुई, कितने मौतें हुई और लगभग जमीन और लगभग फैक्ट्री यहां से टूट गई, बिक गई।
मेरा सवाल है कि एक एक एमपी एमएलए बेतिया महाराज की जमीन में जमीन माफिया और यहाँ के सीईओ, डीएसएलआर, एडीएम कर्मचारी के साथ इन्वॉल्व क्यों हैं? एक एक लीडर का पैसा नेपाल बॉर्डर पर क्यों लगा हुआ? सबसे ज्यादा सिंचाई का पैसा यहाँ के नेताओं ने बोल्डर में, पत्थरों में क्यों कमाया?